अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क की दोस्ती टूट गई है। मस्क ने ट्रंप सरकार से मिला सरकारी पद छोड़कर ट्रंप को शुभकामनाएं दे दी हैं। दरअसल मस्क ट्रंप सरकार के बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर जरा भी खुश नहीं थे। इसके अलावा मस्क की खर्चे में कटौती की सलाहों से ट्रंप सहमत नहीं है। वैसे भी ट्रंप की अपनी हरकतों और अजीब व्यवहार के कारण कोई भी समझदार व्यक्ति उनके साथ लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। ट्रंप और मस्क की दोस्ती और दूरियों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी अमेरिका को फिर से महान बनाने के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और डोनाल्ड ट्रंप जीते भी। लेकिन जीत जब सर चढ़ जाए तो ये नारे, ये दोस्ती लंबी नहीं टिकती। ट्रंप ने हर मंच से इलॉन मस्क की इतनी तारीफ की जिसकी कोई हद नहीं। भरी भीड़ में आई लव इलॉन मस्क कहते हुए तक सुनाई दिए। Elon, I love Elon Musk. Do we love him? I love him. You know, Elon, I love Elon Musk. Do we love him? I love him. लेकिन ये मीठे बोल मस्क को ज्यादा दिन तक भाए नहीं हैं। इसीलिए मस्क ने ट्रंप का प्रशासन छोड़ने का ऐलान कर दिया। इलॉन मस्क को ट्रंप ने डॉज प्रमुख बनाया था, यानी ट्रंप ने मस्क को सरकार की फिजूल खर्ची कम करने का काम सौंपा था। 30 मई 2025 तक के लिए वो नियुक्त किए गए थे, लेकिन मस्क ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि इलॉन मस्क ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ थे। मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल बताया था। मस्क ने कहा है कि वो अब चंदा भी नहीं देंगे। शोरगुल के साथ इलॉन मस्क ट्रंप के प्रशासन में आए थे, लेकिन बड़ी ही खामोशी के साथ एक ट्वीट के जरिए पूरी राजनीति से किनारा कर लिया है। संकेत ये है कि ट्रंप का नया अवतार किसी को खास जम नहीं रहा है। ट्रंप अब अपने विदेशी मेहमानों से किस तरह मुलाकात करते हैं, जरा इन दो तस्वीरों से अंदाजा लगाएं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, लेकिन नस्लवाद के मुद्दे को छेड़कर ट्रंप ने उनका खूब अपमान किया। ठीक ऐसे ही कुछ वक्त पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति भी पहुंचे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की को उन्होंने स्टूपिड प्रेसिडेंट कह दिया था। राष्ट्राध्यक्षों का अपमान ट्रंप की आदत बन चुकी है। इतना ही नहीं, ट्रंप अपने ऊल जलूल फैसलों से दुनिया को मुट्ठी में करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में पटकनी भी खूब खा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एप्पल को धमकी दी, कहा कि एप्पल में बिकने वाला आईफोन अमेरिका में ही बनेगा। ट्रंप ने टैरिफ वॉर भी छेड़ा, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच का झगड़ा भी खूब सुनाई दे रहा है। पहले उन्होंने वीजा इंटरव्यू पर रोक लगाई और अब चाइनीज छात्रों पर तलवार लटक रही है। ये सारे ताजा विवाद हैं। कार्यकाल की शुरुआत में ट्रंप ने जो फैसले लिए उनका विरोध तो अलग ही बात है। हाल ही में ट्रंप ने भारत के आंतरिक मामलों में कूदकर भी शेखी बटोरने का काम किया। Between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को हल करने में भी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन भारत ने कड़ाई से कह दिया कि ये हमारा आंतरिक मसला है, इससे दूर रहें। कुल मिलाकर ट्रंप अपने प्रशासन से ज्यादा दूसरे देशों में क्या चल रहा है इसमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन दोस्ती और समर्थन की जमीन अब खिसकती दिखाई दे रही है। इलॉन मस्क का इस्तीफा इसका सबसे ताजा उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एलन मस्क ने डॉज का सरकारी पद छोड़ने से पहले एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में मुझे जितना करना था कर लिया, मगर अब मैं आगे चंदा नहीं दूंगा। वैसे आपको बता दें कि मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए $250 मिलियन खर्च किए थे और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की टीम अब मस्क से $100 मिलियन और मांग रही है, जिसे देने से अब मस्क बचना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये सरकारी पद छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि अब मस्क राजनीति से दूरी बनाकर अपनी टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देंगे।